Hello everyone. Today we are going to start with significant figures. So we are going to find the difference between this 100 and 100.0. अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो एंड तक बने रहिए. We'll find the difference. तो what are significant figures? Significant figures. पहले इनके बारे में समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं. सपोज़ आप बाज़ार में लेट से आप आलू लेने गए, तो जो वो वेइंग मशीन है उसके पास, आलू देने वाले के पास, दुकानदार के पास, उस वेइंग मशीन पे आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्केल बना हुआ होगा. तो यहाँ पे 3 डिजिट्स होंगी, पॉइंट के बाद फिर 2 डिजिट्स होंगी ऐसे. तो यहाँ पे लेट से आपने मान लीजिए कि 2.5 kg आलू खरीदे, ठीक है. 2.5 kg आलू आपने खरीदे तो यहाँ पे आ जाएगा उसके जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन पे यहाँ पे जो रीडिंग होगी वो होगी 0, 0, 2.5 और पीछे क्या है इट डजेंट मैटर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 5 है, 8 है, 9 है, 2 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो जो उसके लिए इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, उसके लिए ये 2 इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, 2 and 5. सिर्फ इन 2 फिगर्स पे वो कंसंट्रेट करता है. तो उसके लिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिस पे उसका ट्रस्ट है, ठीक है. अच्छा, अगर आप किसी सोनार के पास जाओगे तो सोनार के पास जो वेइंग मशीन है उस पे भी ऐसी फिगर्स होंगी, ठीक है. तो उसकी फिगर्स समथिंग लाइक दिस, ये 2 और फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 होंगी और ये पीछे लिखा होगा ग्राम्स, ठीक है. तो मान लीजिए आपने 15 ग्राम सोना खरीदा, ठीक है. लेट्स से यू हैव बॉट 15 ग्राम्स ऑफ गोल्ड. तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और वो इस पे ध्यान रखता है कि यहाँ पे 0 0 इंश्योर करता है वो कि यहाँ पे 0 ही हो, ठीक है. अब ये जो थर्ड डेसिमल प्लेस है उस पर भी वो कोशिश तो यही करेगा कि यहाँ पे भी 0 हो. तो ये जो सब्जी वाला है उसको इस 5 के बाद वाली जो फिगर है, 5 के बाद वाली फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसको फ़र्क पड़ता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आलू है, अगर आपने लेट से 2.5 kg खरीदे हैं, ठीक है, तो आप अगर 2.5 kg की जगह आप 2.59 kg भी ले आओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वैसे भी वो ऐसे थोड़ी है कि आलू काट के रख लेगा कि मैं तो भाई आपको 2.5 kg ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं. तो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता. आप यहाँ पे 2.52 kg ले आओ, 2.58 kg ले आओ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट अगर आप गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड वाले को फ़र्क पड़ता है इससे. अगर आप 15.1 ग्राम भी ले आए ज़्यादा तो उसका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए उसके जो वेइंग मशीन है उसमें 3 डिजिट्स तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसके जो वेइंग मशीन है वो करेक्ट बताती है. बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जस्ट 1 डेसिमल प्लेस से लेना देना होता है. तो अब हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इसके साथ क्या लेना देना है. सिग्निफिकेंट फिगर्स है जिन नंबर्स में हमें कॉन्फिडेंस है, जैसे 2.5, बस वो इसी तक पे ध्यान देता है. इसके बाद वाली चाहे उसकी ये जो डिजिट्स हैं वो चाहे काम भी ना करें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जस्ट इन 2 फिगर्स में इंटरेस्ट है. तो इसके लिए ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द फिगर्स वी हैव कॉन्फिडेंस इन, जिन फिगर्स में हमारा कॉन्फिडेंस है, जहाँ तक हम बिल्कुल करेक्टली बता सकते हैं कि यही रीडिंग है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. जैसे ये सोनार है, ये सोना बेचने वाला जो है उसके पास है जो, तो मान लीजिए उसका जो ये वेइंग मशीन है वो दिखाती है 15.251, ठीक है. तो उसको ये फ़र्क पड़ता है कि भाई आपका 0.25 ग्राम्स गोल्ड ज़्यादा चला गया, तो इसीलिए उसको ऐसी वेइंग मशीन खरीदनी पड़ती है जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट रीडिंग दे, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि किन फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और किन फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, ठीक है. तो मान लीजिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स किन को मानते हैं हम, किन फिगर्स को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे. सिग्निफिकेंट, हमारे पास जितनी भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, नॉन ज़ीरो,
दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर एस स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कोई नंबर 1243, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 121, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर हम बात करें नॉन ज़ीरो नंबर्स की, तो और अगर हम ज़ीरो नंबर्स की बात करें, लेट्स से ज़ीरो, तो ज़ीरोज़ कितने टाइप की हो सकती हैं? देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ीरोज़। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कुछ लीडिंग ज़ीरोज़ होती हैं, कुछ ट्रैप्ड ज़ीरोज़ होती हैं, ट्रैप्ड ज़ीरोज़, और कुछ हमारे पास ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होती हैं। ट्रेलिंग ज़ीरो, लीडिंग ज़ीरो जो होती हैं, दे आर लाइक दिस, लेट्स से 0 0 2। तो लीडिंग ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट है। एन एस स्टैंड्स फॉर नॉन सिग्निफिकेंट, एस स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट। तो नॉन सिग्निफिकेंट है, इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं बात करूं 0.001, तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं, इसमें अगर हम देखें तो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, एस स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट। जैसे 101, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1001, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें समझ आ गया नॉन ज़ीरो नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ट्रैप्ड ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें ट्रेलिंग ज़ीरोज़, तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ 2 प्रकार से हमें मिलती हैं, दैट इज़ विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, एंड विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। तो विद डेसिमल्स सब सारी फिगर्स सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे मैं बात करूं, लेट्स से मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लो 1.00, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लेट्स से 2.10, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो डेसिमल के बाद जितनी भी ज़ीरोज़ आएंगी, दे विल बी सिग्निफिकेंट नंबर्स। और विदाउट डेसिमल, अगर हम विदाउट डेसिमल की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 100, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर है 200, तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर हमारे पास, अब मैं बात करना चाहता हूँ एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अगर आपने देखा होगा कि नंबर्स ऐसे लिखे मिलेंगे, a × 10⁻⁵, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। तो हम किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज ताकि इन नंबर्स में कोई कन्फ्यूजन ना आए, जैसे मान लीजिए 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻², तो दिस इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास ऐसा लिखा मिले कभी 1.0 × 10⁵, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन नंबर से ये जो लास्ट में हमने ज़ीरोस रेज किए हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डेफिनेट क्वांटिटी है, मान लीजिए आई हैव 12 एप्पल्स, दिस इज़ डेफिनेट क्वांटिटी 12 एप्पल्स। तो इसमें देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम मेक आउट करते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ठीक है। थैंक यू।